श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। श्री कृष्णचंद्र महापात्र एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना धन ऐश्वर्य था उससे भी अधिक उदार हृदय उनके पास था। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला भी अपने पति के समान ही अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगी रहती और इस दंपत्ति के एक ही पुत्र था, रघुनाथ। रघुनाथ जब 17 वर्ष के हुए तब कलावतीपुर के गंगाधर करण नामक एक धनी मानी व्यक्ति की अन्नपूर्णा नाम की कन्या से उनका विवाह हो गया। पूर्व समय में विवाह अल्पायु में ही हो जाया करते थे। प्रायः कन्या की उम्र 12 वर्ष की और बालक की 14-15 के आसपास। उस समय की यही रीत थी। श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत दयालु थे और उस समय कई वर्षों तक अकाल पड़ा। प्रजा को जब अपने लिए ही पेट की रोटी ना मिलती हो तो वह लगान कहाँ से दे। उदार हृदय जमींदार ने लगान वसूल करना छोड़ दिया। एक तो लगान गया, दूसरे अकाल पड़ने से भूखे लोग अन्न की आशा से जमींदार के द्वार पर आने लगे। लगान मिल नहीं रहा और अतिथियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। भैया धीरे धीरे श्री कृष्णचंद्र का खर्च बहुत बढ़ गया और अपनी प्रजा का पालन करते हुए उनके ऊपर ऋण हो गया। ऋण की चिंता करते करते वे बीमार हो गए। अपने को मरणासन जानकर अपने पुत्र रघुनाथ को पास बुलाकर कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूं, किंतु तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, जहां तक हो सके इस ऋण को चुका देना। किसी को धोखा देने की भावना कभी अपने मन में मत लाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और यह कहते हुए कृष्णचंद्र ने सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला अपने पति के साथ सहती हो गई। रघुनाथ माता पिता से रहित अनाथ हो गए। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा बहुत धनी घर की पुत्री थी और अपने 7 भाइयों में सबसे छोटी थी। अतएव माता पिता और भाइयों का उस पर बड़ा स्नेह था। इस कारण वह पिता के घर ही रहती थी। रघुनाथ के ससुर बहुत धनी होने पर भी अत्यंत कृपण थे। अपने जामाता के संकट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंजूस व्यक्ति ही वास्तव में सबसे बड़ा दरिद्र होता है। वह एक एक कौड़ी समेट कर रखता है। माता पिता भाई पुत्र तो क्या, अपने जीव प्राण संकट में आ जाएं, तब भी वह धन को इच्छा से खर्च नहीं करना चाहता। और इधर रघुनाथ भी सहायता मांगने के लिए ससुराल नहीं गए। उनके पास जो कुछ बर्तन कपड़े पशु और सामान था उसे बेचकर पिता का पूरा ऋण उन्होंने चुका दिया। घर बिक गया ऋण चुकाने में। ससुराल से जो दहेज मिला था उससे उन्होंने देव सेवा का नियमित प्रबंध कर दिया। जो कल तक राजकुमार की तरह रहता था वही घर से कौपीन लगाकर और फटा कपड़ा लपेट कर निकला। एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़े पड़े रघुनाथ सोचने लगे, इस प्रकार गांव गांव भटक कर केवल कुकर शुकर की भांति पेट भरते हुए जीवन नष्ट करने में क्या लाभ है। क्यों न किसी पुण्य क्षेत्र में चलकर भगवान का भजन ही किया जाए। और रघुनाथ दूसरे दिन निकल पड़े। वे नीलाचल पहुंच गए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मेरे माता पिता दोनों आपके पास चले गए। आज गुरु रघु आरक्षित हो गया है। मैं अब आपके श्री चरणों का आश्रय लेने आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यह रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास है। सच्चे हृदय से यदि प्रार्थना की जाए तो भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं।
रघुनाथ अब पुरी में ही रहने लगे। उनका चित्त आनंदपूर्ण हो गया। धीरे धीरे उन्हें अपने घर के ऐश्वर्य का और पत्नी का भी विस्मरण हो गया। कुछ दिनों में रघुनाथ की ससुराल में भी यह समाचार पहुंचा। गंगाधर दास ने रघुनाथ को बड़ी खरी खोटी सुनाते हुए अपने पुत्रों के सामने प्रस्ताव किया, मान लो अन्नपूर्णा का विवाह हुआ नहीं, वैसे भी यह अभी तक अपनी ससुराल गई नहीं है, सो इसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। भिखारी को संबंधी मानना पिता के समान पुत्रों को भी अपने सम्मान में बट्टा लगाने वाला प्रतीत हुआ। सो पिता पुत्र सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खोजबीन करने पर राजमंत्री का पुत्र वसु महापात्र उन्हें वर के रूप में मिल गया। वसु महापात्र अत्यंत कामुक और अधार्मिक था और उसने अपनी पापवृत्ति के कारण ही धन की प्राप्ति की आशा से इस विवाह को करना स्वीकार कर लिया। फाल्गुन की शुक्ल पंचमी विवाह तिथि निश्चित हो गई। गंगाधर दास और मंत्री पुत्र दोनों धनी व्यक्ति थे। समाज में इनका विरोध करने का साहस कोई ना कर सका। वह कहते हैं ना, जो समर्थ होता है उसका दोष कौन गिनावे, वह जो करे वही ठीक। अन्नपूर्णा की अवस्था इस समय तक 15 वर्ष की हो चुकी थी। माता पिता और भाइयों का यह विचार जानकर वह व्याकुल हो गई। स्त्री, उसके पास कौन सा उपाय? अब एक ही आश्रय। वह भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? मेरे पति जीवित हैं और मेरे पुनर्विवाह की बात चल रही है। मैं अपना शरीर तो स्वामी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूं। इस शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे का मुख मैं शरीर से कैसे देखूंगी? हे करुणानिधान दया सागर, मुझ अबला की तुम ही शरण हो। तुमने द्रौपदी की लाज रखी, गजेंद्र के प्राण बचाए, आज मुझ दीना की पुकार भी सुनो। मेरा उद्धार करो नाथ। अन्नपूर्णा अपराध दिन अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती, आंसू बहाया करती। खाना पीना हंसना बोलना कुछ भी अच्छा न लगता। घर में एक पुरानी दासी थी जिसने अन्नपूर्णा को पाला था। उसके पूछने पर अन्नपूर्णा ने उसे अपनी कहानी सुनाई और पता लगा कि मोहल्ले के कुछ लोग नीलाचल जाने वाले हैं। उस पतिव्रता ने पत्र में पति को सब बातें लिखकर शीघ्र घर चले आने को लिखा। अंत में, मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। आप यहां आए या ना आए यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मैं दिन गिन रही हूं। यदि इस बीच में आपने आकर मुझे दर्शन ना दिए तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी को पत्र देकर कहा, धाय मां, पत्र देकर उन लोगों से कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथ में है। मेरा पत्र मेरे स्वामी तक पहुंचा देंगे तो मैं उनकी जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी। दासी ने वह पत्र यात्रियों को दे दिया। एक पतिव्रता नारी के प्रति भला किस सत्पुरुष के हृदय में सहानुभूति ना होगी? और यह तो पुरानी बात, उस समय सत्पुरुष ही अधिक थे, दुर्जन कोई कोई ही होता था। मां के अंतिम दिनों में वे लोग पुरी पहुंचे और बड़ी कठिनाई से रघु और रक्षित को ढूंढकर उन्होंने पत्र दिया। रघु ने पत्र पढ़ा और वे व्याकुल हो गए। कलावतीपुर लगभग 1 महीने का मार्ग है और फाल्गुन की शुक्ल पंचमी को केवल 10 दिन शेष हैं। उनकी समझ में ना आ रहा था कि क्या करें। सो महाप्रभु जगन्नाथ जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे करुणासागर प्रभु, एक सती व्याकुल हो रही है। उसके संताप को अब आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता और तुम्हारे अतिरिक्त अब उसका कोई रक्षक नहीं। वह भी मेरी ही तरह रक्षित है। रात बहुत हो गई थी। रघु का कोई घर तो था नहीं। सिंह द्वार के पास टाट का एक फटा चिथड़ा डालकर भगवान से प्रार्थना करते करते वे सो गए।
भैया जो अपने को निर्बल समझकर भगवान की शरण लेता है, उसकी पुकार वे दया निधान तत्काल सुनते हैं। करुणासागर प्रभु ने सोते हुए रघुनाथ को कलावतीपुर में पहुंचा दिया। रघुनाथ जब प्रातःकाल जागे तो चौंक पड़े। उन्हें पुरी के भगवान के मंदिर का सिंह द्वार तथा दूसरे परिचित भवन आदि कुछ दिखाई नहीं देते। लोगों से पूछने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वे कलावतीपुर में गंगाधर दास की कोठी के सामने पड़े हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा का स्मरण करके रघुनाथ गदगद हो गए, नेत्रों शुरू बहने लगे। प्रातःकाल गंगाधर दास के पुत्र जब अपने घर से बाहर आए तो सामने रघुनाथ को देखकर उनका मुख सूख गया। लोक लज्जा के भय से गंगाधर दास ने जामाता को भीतर बुला लिया। अन्नपूर्णा तो यह समाचार पाकर हर्ष विवल हो गई और भगवान को बार बार प्रणाम करने लगी। रघुनाथ के ससुर तथा सालों ने भीतर के देश को छिपाकर रघुनाथ का खूब आदर सत्कार किया। भोजन के पश्चात रघुनाथ विश्राम करने लगे। सती अन्नपूर्णा ने आकर पति के पदों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। विवाह के बाद अन्नपूर्णा आज देख रही है रघुनाथ को। गंगाधर दास ने रघुनाथ के स्वागत सत्कार से छुट्टी पाकर अपनी पत्नी तथा पुत्रों को एकत्र करके मंत्रणा की कि आज ही रात को विष देकर इस भिखारी को समाप्त कर देना उचित है। अन्नपूर्णा की कोई चिंता नहीं, वह मंत्री के पुत्र से विवाह हो जाने पर सुखी हो जाएगी। भैया, पापियों को सती नारी के हृदय के दुख सुख का अनुमान कैसे हो सकता है? पाप मूर्ति गंगाधर की पत्नी ने संध्या के समय जो नाना प्रकार के भोजन रघुनाथ के लिए बनाए, उनमें विष मिला दिया। माता पिता और भाइयों की दिन भर की फुसफुसाहट ने अन्नपूर्णा के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। रसोई में सहायता देने के बहाने वह अपनी मां के पास रुक गई। कुछ ही देर में जब सारी बातें उसकी समझ में आने लगीं, उसका हृदय कांप गया। पति को सावधान करने वह दौड़ी, किंतु गंगाधर के पुत्र सैर करने के बहाने रघुनाथ को घर से बाहर ले गए। अब वह क्या करे? एक छोटे से ताड़पत्र के टुकड़े पर उसने लिखा, भोजन में हलाहल विष है। उसने देखा कि ससुराल में उसके स्वामी बड़े प्रेम से पहले एक मिठाई खाते हैं जिसे बंगला में पिष्ठक कहा जाता है। अतः अवसर पाकर एक पिष्ठक में उसने वह ताड़पत्र का टुकड़ा रख दिया। सोने के थाल में भोजन परसकर रघुनाथ दास की सास ने जामाता को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ ने भोजन के लिए बैठते ही आंखें बंद कर हाथ जोड़कर भगवान को भोग लगाया। अन्नपूर्णा छिपकर देख रही थी। उसका हृदय धड़कने लगा। यदि उसके स्वामी ने उस पिष्ठक के बदले कोई और पदार्थ उठा लिया तो वह चिल्लाकर उन्हें सावधान कर देगी। किंतु उसने देखा कि उसके पति ने वही पिष्ठक पहले तोड़ा है और ताड़पत्र पढ़ भी लिया है। अब अन्नपूर्णा निश्चिंत हो गई। अन्नपूर्णा की माता ने भी उसे उस कक्ष से हट जाने के लिए कहा और अब वह निश्चिंत मन से वहां से बाहर चली गई। रघुनाथ ने ताड़पत्र देखा और सब समझ लिया। उसके नेत्र भर आए। मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, मेरे लिए तो आपका यह पवित्र प्रसाद है, मैं इसे आज नहीं छोड़ सकता। किंतु मुझ अधम ने आपको अनजाने में आज विष मिले भोजन का भोग लगाया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करना। हे मेरे स्वामी, मेरे प्राण रहें या जाएं, किंतु आपके प्रसाद का मैं अपमान नहीं कर सकता। और रघुनाथ ने जानबूझकर वह विष मिश्रित अन्न खा लिया। थाली में कण भी न छोड़ा। उग्र विष था, अतः रघुनाथ तत्काल मूर्छित होकर गिरे और छटपटाकर उनका शरीर अकड़ गया, नीला पड़ने लगा। गंगाधर की पत्नी ने दौड़कर पति और पुत्रों को समाचार दिया। सबने विचार किया, प्रातः होने से पहले इसके शव को कहीं गाड़ देंगे और
गांव में घोषणा कर देंगे कि रात को रघुनाथ को सर्प ने काट लिया। अन्नपूर्णा का हृदय अशांत। स्वामी ने सूचना देख ली, यह सोचकर वह अलग हट गई थी, पर उसे धैर्य न था। कुछ ही देर में उसने अपने माता पिता तथा भाइयों को इधर उधर जाते तथा धीमे धीमे कानाफूसी करते सुना। उसके मन में संदेह हो गया। सबके चले जाने पर वह उस कक्ष के पास गई। कमरे का द्वार बाहर से बंद था, भीतर दीपक जल रहा था और रघुनाथ का जीवन रहित नीली देह पृथ्वी पर पड़ी थी। अन्नपूर्णा ने देखा और वह मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छा दूर होने पर वह कातर हृदय से भगवान को पुकारने लगी। आर्त हृदय की पुकार सुनकर विद्या निधान हरि आकुल हो उठे। अन्नपूर्णा को कमरे में कुछ आहट सी जान पड़ी। आंखें खोलकर उसने देखा कि कमरा स्निग्ध ज्योति से भर गया है। उसने सुना कोई अमृतपूर्ण दिव्य स्वर में कह रहा है, बेटा रघुनाथ, तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है? उठ, देख, मैं आ गया। भला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है? और रघुनाथ ने एक अंगड़ाई ली और उठ बैठे। अन्नपूर्णा इस आनंद को संभाल ना सकी। पूर्व में वह शोक से मूर्छित हुई थी, अब हर्ष से मूर्छित हो गई। मूर्छा दूर होने पर वह अपने सोने के कमरे में चली गई और पिता ने उसी समय आकर उसका द्वार बाहर से फिर बंद कर दिया। रघुनाथ इस प्रकार उठा मानो गाड़ी नींद से किसी ने उसे जगा दिया। एक बार उसने चारों ओर देखा। भगवान उसे जीवन दान देकर अदृश्य हो गए, किंतु उसके हृदय में वे साकार हो रहे थे। उसे स्मरण हुआ कि वह तो विष खाकर मर चुका था। सर्वसमर्थ भक्तवत्सल हरि को छोड़ भला और उसे कौन जीवन दान दे सकता है? प्रेम अनुग्रह की बाढ़ में वह कितना रोया, कितना हंसा, वही जानता है। और वह कब जानता है? वह तो तब जानता जब उसे अपनी सुध होती। रामकृष्ण हरि कहता हुआ नृत्य करने लगा। पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता है उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथ दास तो विष के कारण मूर्छित हो गया। कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ था, किंतु गंगाधर दास तथा उसकी पत्नी और पुत्रों को रात भर फांसी का तख्ता दिखाई देता रहा। उन्हें बराबर यह भय लगा रहा कि कहीं किसी ने कोई समाचार ना दे दिया हो। संभव है कि राजा के सिपाही आते हों, कोई पक्षी फड़फड़ा उठता या पत्ते भी हिलते तो वे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगते कि कोई आ तो नहीं गया। रात काटना भारी हो गया। थोड़ा प्रकाश होते ही शव को गाड़ देने के विचार से वे रसोई घर के पास गए और द्वार खोलते ही गंगाधर ठिठक कर खड़े रह गए। रघुनाथ के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, होठ कुछ बोलते हुए लग रहे थे, कांप रहे थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। काटो तो खून नहीं। सहसा रघुनाथ चौंके। अरे, प्रभु तो नहीं है। वे अपने प्रभु को पुकारते हुए व्याकुल हो गए। फिर सास ससुर तथा सालों को देखकर हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए और फिर झूमते हुए उसी आसन पर बैठ गए। गंगाधर दास ने उनकी दशा देखी तो समझा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और भैया, भगवान के भक्त का दर्शन भी असाधारण होता है। सो अब पश्चाताप से, ग्लानि से उसने रघुनाथ के चरण पकड़ लिए। रघुनाथ दास ने कहा, आप लोगों का कोई दोष नहीं, सब अपना कर्म फल भोगते हैं। मैंने पूर्व जन्म में अवश्य किसी को विष देकर मार डाला होगा, इसी से मुझे विष मिला। किंतु मेरे विष खाने पर भी मेरे स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अपनी आयतु की कृपा से मुझे फिर जीवित किया है। आप लोगों को यदि धर्म का कुछ विचार हो तो मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए, और यदि न देना चाहें तो जो इच्छा वो करें, किंतु अब मैं जाऊंगा। रघुनाथ दास को गंगाधर ने एक दिन और रुकने को कहा।
पर ये अब गंगाधर के घर में रुके नहीं। उनके घर से बाहर पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। गंगाधर दास ने अपनी पुत्री से उसकी इच्छा पूछी और अन्नपूर्णा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी मेरे अपराध क्षमा करें। मेरे पतिदेव राह के भिखारी सही, पर वे मेरे देवता हैं। मैंने एक बार उनका वरण किया है, एकमात्र वे ही मेरी गति हैं। मैं उनके साथ जाऊंगी। आप लोग मुझे परपुरुष के हाथ देना चाहते हैं, पिता होकर भी आप अपनी कन्या को व्यभिचारिणी बनाना चाहते हैं। धिक्कार है आपको। मेरे प्राण रहते मुझे कोई दूसरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। मेरे साथ यदि बलात् जबरदस्ती की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक मेरे श्राप से संभव है यह सारा वैभव भस्म हो जाए। और यह कहकर रोते रोते वह पिता के पैरों पर गिर पड़ी और अपने पति के साथ भेज देने की प्रार्थना करने लगी। गंगाधर दास रघुनाथ दास का प्रभाव और अपनी पुत्री की दृढ़ता देखकर भयभीत हो गए और फिर उन्होंने बहुत से धन रत्न के साथ अन्नपूर्णा रघुनाथ दास के पास उपस्थित कर दी। रघुनाथ जी अपनी पत्नी के साथ जय जगन्नाथ कहकर पुरी की ओर चल पड़े। गंगाधर दास को भिखारी के हाथ पुत्री सौंपने का कष्ट अब भी व्याकुल कर रहा था। उन्होंने मंत्री पुत्र के पास संदेश भेजा, मेरी अन्नपूर्णा कोई कंगाल लेकर जा रहा है, तुम में साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णा को ले जाओ। समाचार पाकर मंत्री पुत्र ने कई हजार घुड़सवार सैनिक रघुनाथ की खोज में भेजे। रघुनाथ तो भगवान का नाम कीर्तन करते चले जा रहे थे। पीछे से घोड़ों की टापों का शब्द और सैनिकों की ललकार सुनकर अन्नपूर्णा डर गई। रघुनाथ दास ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मेरे स्वामी का नाम जगन्नाथ है, यह तो तुम जानती हो ना। जो विष से मरे हुए को जीवित कर देते हैं, उन दया धाम की लीला देखती चलो। और उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुड़सवार वहां आए और पूछने लगे, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारे पीछे सेना क्यों पड़ी है? रघुनाथ दास ने सारी बातें बताकर कहा, मैं तो श्री जगन्नाथ जी का तुच्छ दास हूं, उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, हमारा और कोई रक्षक है नहीं। उन तेजस्वी राजपूतों ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम निर्भय चलो, हम देखते हैं कौन तुम पर आक्रमण करता है। रघुनाथ को अब क्या समझना था। इस प्रकार अकारण असहाय की सहायता करने जो दौड़ पड़े, उनके अतिरिक्त तो और कौन हो सकता है। मंत्री पुत्र को दिखाई दे रहा है कि दो राजपूत क्षण भर में लाखों हो गए। सो मंत्री पुत्र और उसके सैनिक जिधर रास्ता दिखाई दिया भाग खड़े हुए। राज्य की सीमा पार हो जाने पर वह दोनों राजपूत रघुनाथ से निर्भय होकर जाने के लिए कहकर चले गए। कुछ दिनों के बाद यह दंपत्ति चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचा। पिता के दिए धन से अन्नपूर्णा ने घर ले लिया, मंदिर के दक्षिण की ओर। श्री कृष्ण कथा कहना, सुनना, नाम कीर्तन और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए उनके दिव्य प्रेम में निमग्न रहना, यही उनका जीवन बन गया। भैया, यह संक्षिप्त चरित्र है श्री रघुनाथ दास महापात्र का। कुछ होते हैं पात्र और पात्र बनने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ पात्र ठाकुर के प्रिय होकर महापात्र बन जाते हैं। हे नाथ, हम सबको भी अपनी शरण में लो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।